नमस्कार बच्चों, आज का हमारे इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी का हमारा अद्भुत संसार पाठ 4 कुछ खोज पेड़ पौधों की। ये हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो है, पेज नंबर 55 से है। यहाँ पे गतिविधि देखेंगे ना। पहला गतिविधि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा है और हम लोग पेड़, शाक, लता, बेल, झाड़ी, इन सब के बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अपने आसपास के पेड़ पौधे से सीखे हैं। तो गतिविधि 2 में देखते हैं। चलो, इसमें हम पेड़ जगाएंगे और जैसे पेड़ है ना, उनको पहचानना सीखेंगे। उन कैसे रहते हैं, उनकी आकृति कौन से रंग का रहते हैं, इसको इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यहाँ देखते हैं, पौधों से मित्रता। कोई एक पौधा चुनिए। यह पौधा मोटे तने वाली कोई झाड़ी या ऐसा पेड़ हो सकता है जिससे आप मित्रता करना चाहते हैं। इसे आप स्वयं या अपने सहपाठियों के समूह में कर सकते हैं, है ना। तो चलो, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पेड़ लगाना है, तब हम सीखेंगे, है ना, कौन कौन सी चीज़ हैं। तो कोई भी आप अपना मनपसंद पेड़ चुन सकते हैं। आम है, नींबू है। अपने चुने हुए पौधे का नाम रखिए, जैसे आपने अपने पालतू जानवर का नाम रखा है, जैसे लाली, भूरी, गौरी। वैसे ही आप अपने पेड़ का नाम रख सकते हैं। हरी, मीठी, सोना। अब अपने मित्र पेड़ या पौधे में प्रतिदिन पानी देकर इसकी देखभाल कीजिए। एक मित्र की तरह इसकी रक्षा कीजिए। अपने मित्र पौधे की पत्तियों, फूलों और फलों को ध्यान से देखिए। अवलोकन कीजिए कि आपके मित्र पौधे पर पत्तों, फूलों की संख्या अधिक है, कम है या बिल्कुल नहीं है। अपने अवलोकन को नीचे दी गई तालिका में लिखिए, है ना। हमें सुबह शाम दोनों टाइम उसमें पानी डालना है, उसमें खाद भी जैसे ज़रूरत पड़ी तो डालना है। उसमें कीट ना आ जाए, इसका देखभाल करना है। अगर कीट आ जाए तो कीट को भगाना है। पत्तियों को समय समय पर साफ काटना है। अवलोकन करते हैं का समय है आपका, जैसे भी हो, सुबह हो या शाम हो, सुबह 8 बजे, शाम 5 बजे, आप जितने भी समय आप करोगे उसको आपको लिखना है। कौन से महीने शुरू किए, जुलाई, जून। अवलोकन अंकित किए जाने के दिन का मौसम। कब कब अवलोकन किए, सुबह शाम। जितनी बार संभव हो सके अपने मित्र पौधे के, देखो, अवलोकन अंकित किए जाने के दिन का मौसम लिखना है। बादल था कि अच्छा सा सूर्य उगा हुआ था, पानी गिर रहा था, या तूफानी वाला मौसम था, या बूंदाबांदी था, कौन से मौसम का था, उसको आपको यहाँ पे टिक लगाना है ना। जितनी बार हो सके अपने मित्र पौधों के पास जाइए और इसे ध्यानपूर्वक देखिए। उसका अवलोकन करना है ना। जैसे पौधा लगाएं तो उसको पूरा बड़ा करना है। अमरूद का कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब आपने जो देखा उसे तालिका में भरिए। तो आप कौन से पेड़ लगाएं, जैसे अमरूद, आम, नींबू, इमली, सीताफल, जो भी लगाए हैं उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। पौधे के भाग, पत्तियाँ, फूल और फल, उनकी संख्या अधिक है, कम है या बिल्कुल नहीं है। रंग है, आकृति है, और यहाँ पे कुछ अन्य बातें जो आपने देखी हैं। तो पत्तियाँ उसमें अभी अधिक हैं, और कौन सा रंग है, हरा रंग है। उसका आकृति कैसे रहता है अमरूद का पत्ते का, इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं अपने घरों में, है ना। अमरूद का पत्ता, ये सीताफल का पत्ता है। आप सीताफल का भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और छोटी और नरम होती है जब वो छोटे रहते हैं, तो है ना। अब फूल देखते हैं, फूल अभी कम लगे हुए हैं, सफ़ेद हैं, इस प्रकार से फूल खिलते हैं, सफ़ेद रंग का, है ना। छोटी और सफ़ेद फूल रहते हैं। फल देखो अधिक लगा हुआ है,
जब फूलेगा उसके बाद बहुत अधिक लगेगा। हरे और चमकदार होते हैं जो फल हैं, इस प्रकार से फलते हैं। हरे और पीले अमरूद भी देखे होंगे आपने, है ना। अब आगे देखो, क्या आपको पौधे पर नई पत्तियां दिखी? क्या पत्तियों के बड़े होने के साथ उनके रंग में भी कोई बदलाव आया? तो हाँ, पत्तियां जैसे जैसे बड़ी होती है गहरे हरे रंग की हो जाती है। क्या पुरानी भूरे रंग की पत्तियां धरती पर गिर जाती है? हाँ, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं और वो सूख जाते हैं, और वहीं पे जैसे बरसात के दिनों में सड़ते हैं, नहीं हटाओगे तो वो ह्यूमस का रूप ले लेते हैं, मतलब खाद बन जाता है सड़कर, है ना, मिट्टी में। क्या आपको पौधे पर कोई फूल या फल दिखा? तो हाँ, जैसे फूल लगा है तो फल लेगा भी। कि आपने और क्या क्या बातें देखी? मैंने अपने घर पर सीताफल, अनार, टमाटर, नींबू पर लगे फूल को फल में बदलते देखा है। जैसे वो छोटे थे तो उनकी पत्तियां, तने सब छोटे थे। जैसे जैसे समय बीतते गया, उसको पानी, खाद मिला, वो बढ़ते गया, है ना। तो फूल लगा, फूल से फिर फल लगा। इसको सब आपने देखा है, उसको आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अपने पौधे के बारे में कॉपी में लिखिए। सभी पौधों की पत्तियां अलग अलग रंगों, आकृतियों एवं आकारों की होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये पीपल की पत्तियां हैं, ये गोल चौड़ा है समझो, है ना। पीपल है, आम ये लंबा है, कमल का है ये गोल है, खेजड़ी ये बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं। अभी आप हमारे साइड समी का पेड़ या बबूल, इमली, ये सब पत्ती देख सकते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, जिसमें बहुत सारी पत्तियां रहती हैं। अब गतिविधि 4 देखते हैं। आइए कुछ और भी पता करें। अपने आसपास के परिवेश में पत्तों को देखिए। अपनी कॉपी में उन पत्तों के चित्र बनाकर रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। अपनी कक्षा में किसी मित्र को उन पत्तों के रंग, आकार, आकृति, सतह और गंध के विषय में बताइए। यह गतिविधि करने के बाद हम पत्तों के बारे में क्या कह सकते हैं ना, उसको आपको बताना है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ पत्तियाँ बनाई हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। जैसे ये कौन सा है, ये पीपल की पत्तियाँ हैं। आप इस प्रकार से बना के उसमें कलर भरिएगा। ये आम का है ना, ये नीम है और ये अमरूद है। इस पत्तियों को ऐसी बनाकर आप इसमें कलर भरिए। गतिविधि करने के बाद हमें पत्तों के बारे में क्या कह सकते हैं उसको आपको बताना है। जैसे अधिकांशतः पत्तियां जो हैं हरे रंग की होती हैं। विभिन्न पौधों की आकृति और बनावट भिन्न होती है। कुछ पत्तियां चमकदार होती हैं। अलग अलग पौधों की गंध भी अलग अलग होती है। तुलसी है, धनिया है, मेथी, करी पत्ता, पुदीना आदि को उनके गंध से आप पहचान सकते हैं ना। अब देखते हैं, सभी पत्तों की जो गंध है अलग अलग होती है। मैंने यह पाया कि तुलसी, धनिया, मीठा नीम, पुदीना और लेमन ग्रास सबकी गंध अलग अलग है। राज ने सिमी को बताया। आप भी देख सकते हैं, इन सब का गंध अलग है, आप गंध से ही पहचान सकते हैं। सिमी ने राज से पूछा, क्या तुमने कभी आम के पत्ते को मसल कर सूंघा है? मुझे यह गंध बहुत अच्छी लगती है। जी बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही आप उसको तोड़कर सूंघेंगे तो आम का ही सुगंध आ जाता है और मन में थोड़ा सा, जैसे आम नहीं खा रहे तो लालच भी आ जाएगा। राज ने कहा, इस बातचीत से मुझे आम की प्यारी सी खुशबू याद आ गई। मेरा भाई देख नहीं सकता,
लेकिन अपने आप आम, अनानास, कटहल, अमरूद और जामुन जैसे फलों को सूंघकर जल्दी से पहचान लेता है। अपनी गतिविधि 5 देखिए। अपनी आँखों पर पट्टी बांधिए, फिर आपका एक मित्र आपके बिल्कुल पास कोई फल लाएगा। आप अपनी बंद आँखों से कितनी दूर से फल को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं। अब कटे हुए फल के टुकड़ों से इसी गतिविधि को दोहराइए। क्या साबुत फल की अपेक्षा कटे हुए फल को पहचान पाना आसान था? आप किस फल को अधिक दूरी से पहचान पाए? यह गतिविधि घर में भी कीजिए, है ना। जैसे जो कटा हुआ फल है और नहीं कटा हुआ फल है, तो जब आप कटे हुए फल को सामने या आँख बंद है और लाएंगे तो उसका खुशबू जल्दी आएगा और जल्दी पहचान लेंगे। पेज नंबर 58 में देखते हैं, है ना। पौधों के भाग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलो देखते हैं बच्चों। पौधों के बारे में जानते समय हमने उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का उपयोग किया है। आइए अब एक टमाटर के पौधे के चित्र में उनके सभी विभिन्न भागों को ध्यान से देखें। पौधों के कौन कौन से भाग हैं? नीचे दिए गए चित्र में पौधे के भागों के सामने उनके नाम लिखिए। अब देखिए आप यहाँ पे टमाटर का पेड़ दिया है, तो सबसे नीचे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है? जड़ है। जड़ जो है मिट्टी के नीचे रहता है, जो जल और खनिज तत्व लेता है ना मिट्टी से, और पेड़ के विभिन्न भागों तक तना के माध्यम से पहुंचाता है। ये जड़ है जो जमीन के नीचे रहता है, और जमीन के जो ऊपर निकला है ना, ये क्या है? तना। और यहाँ पे तना है और छोटी छोटी पत्तियाँ, शाखा फैलते जाती है, इसको पत्तियाँ बोलते हैं। ये क्या है? फल। और यहाँ पे देखो ये पीले पीले दिख रहा है, वो फूल है। और ये तना है, शाखा फैल रहा है ना। और यहाँ पे एक कली है समझो। जैसे आप यहाँ पे ये तना है, देख रहे हो, ये थोड़ा सा मोटा है और इसमें से पत्तियाँ निकली हुई है, यहाँ पे फल फूल लगेगा। गतिविधि 6 देखिए। छाल के बारे में जानना। किसी पेड़ की छाल को ध्यान से देखिए और स्पर्श कीजिए। क्या आपको इस पर कोई जीव, कीट या पौधे दिखाई दिए? एक कागज लेकर उसे छाल पर रखिए और दबाइए। रंग या पेंसिल से इस पर बाएं से दाएं की तरफ बार बार रगड़िए। देखिए इस पर क्या बन गया। यहाँ पे देखो लड़की स्केच बना रही है ना। पेड़ के जो छाल है, मतलब ऊपरी परत, वहाँ पे आपको कागज रख के पेंसिल को ऐसे रब करना है। कागज के दूसरी तरफ अपने पेड़ का नाम लिखिए। अब आप अपने सभी मित्रों का कागज इकट्ठा कीजिए और देखिए कि क्या इस छाल के छापे से पेड़ की पहचान कर सकते हैं। देखो सब अलग अलग पेड़ का छाप बना कर लाए हैं और उसमें नाम लिखे हैं, तो छाप से ही आप वो जैसे और बनता है ना, उसी प्रकार का बनेगा, तो आप पहचान कर सकते हैं। छाल का छापा लेते समय क्या आपने अपने पेड़ पर किसी अन्य जीव जंतु, पक्षी या कीट को देखा? यहाँ पे उत्तर में आएगा हाँ, मैंने पौधे पर बहुत सी चींटियाँ, छोटे छोटे कीट, गिलहरी और पक्षी को देखे। वे क्या कर रहे थे ना, कुछ पक्षी जो है ये चिड़िया चींटी आराम कर रहे थे और कुछ अपना भोजन कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक जानने वाली बात है।
गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है, ये सब जानते हो है ना। बांस सबसे बड़ी घास है बोले, बांस जो बहुत बड़ा रहता है, उसमें पत्तियां रहती है और तने मोटे रहते हैं, तो उसको घास बोल रहे हैं, झाड़ी भी नहीं बोल रहे हैं ना। मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेफलेसिया सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। ये है रेफलेसिया का फूल। ये कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है, मणिपुर, मिजोरम, ये अलग राज्य है ना। पेज नंबर 60 से देखते हैं। चर्चा कीजिए। यदि पेड़ न होते तो क्या होता? आप सोच सकते हैं, अगर पेड़ नहीं तो पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने की, ऑक्सीजन मिलता है, औषधि मिलता है, छाया मिलता है, कोई कोई जीव वहीं में रहते हैं ना, तो वो सब हमें सुख सुविधा नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पौधों के बिना हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती, फल फूल सब्जियां और अनाज नहीं मिलते और बहुत से जानवरों के पास घर नहीं होते, है ना। ये सब पेड़ से ही चलते हैं। पेड़ पौधों के बढ़ने में जड़ किस तरह से सहायता करती है? किस तरह से सहायता करते हैं? अभी हमने चित्र बताए हैं ना, दिखाकर उसमें बताए हैं कि जो जड़ है मिट्टी से जल और खनिज तत्वों को पेड़ के बाकी भाग तक पहुंचाते हैं। दो देखिए उत्तर में, जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जड़ पौधों को सहारा प्रदान करती है। पेड़ के लिए तना क्या कार्य करता है? तना बोले है ना, तो तना जो है क्या करती है? पत्ती खाना बनाती है, प्रकाश संश्लेषण से पत्ती जो है अपने पेड़ के लिए खाना बनाती है और पेड़ के बाकी हिस्सों में उसको बांटती है। तना पत्तियों द्वारा बनाए गए जो भोजन है और जड़ द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाता है। ये तने का काम है। अब देखिए, लिखिए, आपने अपने विद्यालय के बगीचे, पार्क या घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। उनके नामों की सूची बनाइए और पहचानिए कि वे क्या है। पेड़, झाड़ी, शाख, घास, बेल या लता। आपको बताना है, आपके घर के आसपास में या कहीं मंदिर, स्कूल में देखे हैं, उसको आपको बताना है। पेड़ में देखिए क्या क्या देखे हो? बरगद, आम, नीम, पीपल, अमरूद, बबूल। झाड़ियाँ में है गुलाब, तुलसी, गुड़हल, करी पत्ता, साग, पीपल भी आ जाएगा ना, हल्दी, धनिया, टमाटर। घास में धान, गेहूँ, बाजरा, बेल, मनी प्लांट, लौकी है ना, लताएं हैं, उसमें तरबूज और कद्दू। दो देखिए, पौधे के किस विशेष भाग से आप उन्हें पहचान सकते हैं? जैसे गुलाब है, मोगरा, गुड़हल अपने उसके फूलों से पहचान सकते हैं, केला पत्तों से, आम, जामुन, अमरूद उनके फलों से आप उसे पहचान सकते हैं। अपने सबसे प्रिय पेड़ के बारे में लिखिए। यह आपका सबसे प्रिय पेड़ क्यों है? आप लिख सकते हैं ना, जो भी आपका प्रिय हो, जैसे अमरूद, आम, नींबू, इमली। यहाँ पे हमने आम के बारे में लिख दिया है। मेरा सबसे प्रिय पेड़ आम है। यह हमें मीठे मीठे फल खाने को देता है। इन फलों में हम चटनी, आमरस, मुरब्बा, इस प्रकार से ना आदि सब बनाते हैं। कई पक्षी इनकी टहनियों पर निवास करते हैं। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। ग देखिए, अपने आसपास के परिवेश में तरह तरह की पत्तियाँ देखी हैं, है ना, उनकी चित्र आपको यहाँ पे बनाना है और रंग भरना है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, टमाटर, गुलाब, गुड़हल, सबका चित्र बनाकर रंग भरना।
जी हाँ बच्चों ना, अब रंगोली बनाने की बारी आ गई। देखो रंगोली कैसे बनाना है। धरती पर गिरी हुई पत्तियों और फूलों को इकट्ठा कीजिए। उन्हें अलग अलग तरह से सजाकर रंगोली बनाइए। आप इन पत्तियों से अलग अलग पशु पक्षियों की आकृतियाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पे बनाए हुए हैं देखो, जैसे फूल से ही सजाते हैं ना रंगोली बनाकर। यहाँ पे सफ़ेद फूल रख दिए, इधर लाल फूल, इधर संतरा फूल, इस प्रकार से रंगोली बनाते हैं आजकल। बहुत ही सुंदर दिखता है, आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो जो पत्ती हैं उनसे जीव जंतु बनाए हैं। पहचान रहे हो ना कौन कौन से जीव है। ये चिड़िया है, चूहा, मेढक, कछुआ, ये क्या है, ये बकरी, उल्लू, तितली, शेर, लॉयन मिसबाग, ये गिद्ध है, और ये गाय और मुर्गी, गधा, और ये क्या है, लोमड़ी, खरगोश, और ये क्या है, चीता, हाथी। इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। आपका ये पाठ अध्याय 4 है, कुछ खोज पेड़ पौधों की। इसमें आपने तना, पेड़, पत्तियाँ, फूल, फल, जड़, इन सब के बारे में सीखा है। यहाँ पे आपको पहचानने भी आना चाहिए कौन सा झाड़ी है, कौन सा पेड़ है, कौन सा शाख है, घास, लता, बेल, इस सब के बारे में आपने सीखा है। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें लाइक से शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए जमीन के ऊपर